नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की। माँ के भक्त नवरात्रों का इंतज़ार तो करते ही करते हैं और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि इस बार नवरात्रे पूरे होंगे, यानी कि जैसे बीच में एकादश तिथि कम हो जाती है और नवरात्रे 9 से घट करके 7 या 8 हो जाते हैं, तो इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्रे रहेंगे। 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। तिथि जो रहती है ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो है प्रतिपदा तिथि रहती है और साथ साथ नवमी तिथि तक नवरात्र रहते हैं और दशमी पर जो है विजयादशमी मनाई जाती है, यानी कि दशहरे का पर्व मनाया जाता है। तो बात करेंगे घट स्थापना की कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यानी कि किस तरह से आप कौन से समय पर घट स्थापना कर सकते हैं, जौ की खेती कर सकते हैं। तो जो लोग सुबह की घट स्थापना करते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:30 बजे से लेकर के और सुबह के 8:44 तक का, यानी कि 6:30 AM to 8:44 AM का समय रहेगा। अगर आप सुबह घट स्थापना करते हैं तो ये शुभ मुहूर्त रहेगा, इस समय पर आप कर सकते हैं। वहीं पर जो लोग थोड़ा सा विलंब लेकर के और थोड़ा सा दोपहरी में करते हैं तो उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा घट स्थापना का, वो रहेगा सुबह 11:44 से और दोपहर के 12:30 बजे तक का, यानी कि 11:44 AM to 12:30 PM। तो इस समय पर भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब रविवार का दिन है तो एक और खुशखबरी है क्या कि माँ जो है इस बार हाथी पर सवार होकर के आ रही है, यानी कि गज की सवारी है इस बार, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही चीज़ों को एक अच्छे वे में लेकर के आती है, यानी कि चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी होती है हमारे आसपास और जीवन में भी हमें तरक्की प्राप्त होती है, क्योंकि हाथी जो होता है वो ज्ञान का, धन लक्ष्मी का कारक माना जाता है और उसी तरह से खुशियों का प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए इस बार माता जो आ रही हैं गज की सवारी पर आ रही हैं और कहीं ना कहीं जीवन में खुशियाँ लेकर के आएंगी। आपको पूरे 9 दिन जो है अगर आप उपवास रखते हैं तो सही तरह से उपवास रखें, आप जो है सही तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा आप किसी भी तरह से मांसाहारी अगर हैं भी, अगर आप नॉनवेज लेते भी हैं तो आप एटलीस्ट इन दिनों पे ना लें, यानी कि मांस का सेवन नहीं करना है। और इसके अलावा मांस मदिरा को भी इस समय पे अवॉइड करना है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि लहसुन प्याज का सेवन बहुत सारे लोग अक्सर करते हैं, मगर ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान जब दानवों ने अमृत का पान कर लिया था तो राहु और केतु की आपने कहानी तो सुनी होगी। तो जब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग किया था, राहु अलग हो गया था और केतु अलग हो गया था, तो कहीं ना कहीं कुछ बूंदें जो हैं वो धरती पर गिरी थी और उसी धरती पे जो वो रक्त की बूंदें गिरी थी उसी से ही कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि उसी रक्त से ही लहसुन और प्याज की जो उत्पत्ति है वो हुई। इसीलिए कहा जाता है कि लहसुन प्याज का सेवन इस दौरान नहीं किया जाता है। हालांकि यंग जनरेशन है तो बच्चे बहुत अक्सर पूछते हैं माता पिता से क्यों नहीं खा सकते, क्या प्रॉब्लम है। तो जो कहानी वर्णन दी गई है शास्त्रों के अनुसार आप ये कहानी उनको बता सकते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, माता के 9 रूपों की पूजा आराधना करें और साथ ही साथ इस दौरान जो है आप हर तरह से घर में साफ़ सफाई रखें, माता की सेवा करें। आपके घर में माता है, माता की सेवा करें। बच्चों को इस समय पे अपनी माता का आज्ञा माननी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए और इस समय पे नहीं वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि माता क्या कहती है, माँ ये कहती है कि अगर आप अपने घर में माता का कहीं ना कहीं आदर सत्कार करते हो तो वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए अपनी माँ को प्यार करें, इस समय पे उनके आज्ञा का पालन करें, उनकी हर बात को मानें और साथ साथ इस समय पर हर एक महिला का भी आदर सत्कार करें, वैसे भी करना चाहिए। इस समय पे लड़ाई झगड़े से बच करके रहें और घर में खुशहाली बिखेर के रहें, ताकि आपके घर में माता खुशहाली लेकर के आए। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।